अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अपने अपने घरों में ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। हम भी हैं अपने घर में बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, तो यहाँ पे बन रहे थे एग फ्राइड राइस। ये लेफ़्ट ओवर बीफ चिली ड्राई आई थिंक था। एक दिन पहले हम लेकर आए थे ये चाइनीज़ से, तो ये एक पैकेट लेफ़्ट ओवर था। बहुत ज़्यादा लेकर आ गए थे मेरे हस्बैंड, तो फिर उसके साथ मैंने फिर दूसरे दिन जो है एग फ्राइड राइस बना लिए थे और हमने इन्जॉय किया था। क्योंकि दरअसल घर में बहुत ज़्यादा कुछ क्लीनिंग व्लीनिंग का काम हो रहा था, तो खाना इतना ज़्यादा कोई मैंने नहीं बनाया था फैंसी। बस ये है कि कारपेट हमारा बहुत ख़राब हो गया था, तो हमने इसको डिस्कार्ड करना था और फिर कारपेट लेकर हम आए थे। सेंटर कारपेट लेकर आए थे, लेकिन वो फिर कमरे में थोड़ा छोटा लग रहा था और समझ नहीं आ रहा था बस, तो वो हमने रिटर्न कर दिया जाकर। और ये मेरे हस्बैंड यहाँ पर रिटर्न करने गए थे अकेले ही, तो वो मुझे वहाँ से वीडियो बना के भेज रहे थे कि फुल कारपेट जो लेना है मुझे बिल्कुल प्लेन में चाहिए था, और उसके ऊपर फिर मुझे एक सेंटर कारपेट किसी कलर्ड में डालना है। तो वो मुझे वीडियो बना के भेज रहे थे, लेकिन वीडियो में मुझे समझ नहीं आया। तो फिर अब इंशाल्लाह हम 1-2 दिन में या इस वीकेंड पे जाएंगे और फिर फुल कारपेट लेकर आएंगे। लेकिन वो ये सारे यहाँ पे कारपेट्स थे और इसकी उन्होंने मुझे वीडियो बना के भेजी थी, लेकिन ज़ाहिर है वीडियो में इतना कुछ ऐसा समझ नहीं आता है। और मैं साथ उस दिन गई नहीं थी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। अगर जाओ तो काम कुछ होता नहीं है और इंसान ऐसे ही वापस आ जाता है। तो इसमें मुझे वैसे कुछ थोड़े बहुत आ रहे थे समझ, लेकिन कलर ज़ाहिर है वीडियो में इतने ज़्यादा साफ समझ नहीं आते हैं। तो बस इंशाल्लाह जब आएगा, अभी इस वीक में आ जाएगा इंशाल्लाह और बिछ भी जाएगा, तो ये है कि इंशाल्लाह फिर मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। उसके बाद जी और बहुत कुछ रमज़ान प्रेप हो रही हैं। जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता मैं करती जाऊँगी, तो फिर जो जो करूँगी। पहले तो मैं बहुत चीज़ें बना कर रखती थी, फ्रोज़न आइटम्स बहुत ज़्यादा, लेकिन अब मैंने कम कर दी है। बच्चों के साथ इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन जो मेन बेसिक चीज़ें हैं वो मैं ज़रूर करके रखती हूँ, जिससे आपको भी आगे हेल्प मिलेगी। और अगर आप में से कोई ट्राई करे तो ज़रूर कर ले। ये ही यहाँ पर मैंने इमली जी भिगो दी थी, और फिर उसका पल्प मुझे निकालना है। तो मैं एक बड़ी छन्नी ले लूँगी और उसके बाद फिर मैं इसका पल्प, इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के, और फिर इसका पल्प जो है, ये छोटी थी एक्चुअली, मैंने इससे करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हो नहीं रहा था और बहुत टाइम लग रहा था। तो उसके बाद मैंने छन्नी चेंज कर और जो है दूसरी मैंने ले ली थी। बस जी, तो यहाँ यहाँ पर मैंने बड़ी छलनी ले ली है। इससे मैं सारे पल्प को छान लूँगी, बीज अलग कर दूँगी, इसकी जो गुठलियाँ हैं वो अलग कर दूँगी, और बाकी जो पल्प है वो ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डालकर उसके साथ ब्लेंड कर लूँगी। और उसके बाद फिर क्यूब ट्रे में मैं इसको जमा दूँगी, और जब ये जम जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं इसको ज़िप लॉक बैग्स में कर और फ्रीज़र में रख दूँगी। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ों में काम आ सकती है आपके रमज़ान में। इस लंबे प्रोसेस से आप बच जाएंगे, क्योंकि रमज़ान में टाइम बहुत कम होता है और लिमिटेड होता है। तो इमली को भिगोना, उसके बीज निकालना, उसको ब्लेंड करना, तो इन सब चीज़ों से बच जाएंगे। इससे आप चटनियाँ बना सकते हैं डिफरेंट तरह की। अभी आगे एक और चीज़ मैं बना कर दिखाऊँगी, चटनी। तो वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आपके लिए रमज़ान के लिए। तो मैं तो ये इस तरह से बना कर रखती हूँ। इसके साथ आप बहुत सारी चटनियाँ बना सकते हैं। ये और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इमली यूज़ होती है। बहुत सारे सालन ऐसे हैं, बहुत सारी वेजिटेबल अगर आप बना रहे हैं तो उसमें इमली यूज़ होती है। तो जो है आप उसके अंदर दाल वगैरह में जिसमें भी अगर आप डालना चाहें, तो वो आप इस तरह से क्यूब बना कर रख लेंगे। तो 1-2 जितने भी आपको नीड हो उस वक्त क्यूब्स की, वो आप निकाल कर और डाल सकते हैं। तो ये मैंने क्यूब्स जो और मंगवाई थी 5 रियाल शॉप से, लेकिन ये मेरे हस्बैंड अकेले गए थे, तो ये मतलब ये डिज़ाइन वाली लेकर आ गए थे। लेकिन खैर मैंने इसको भी यूटिलाइज़ कर लिया था और इसी में जमा ली थी, क्योंकि मेरे पास क्यूब्स जो पहले कम थी, तो वो बार बार जो है ना उसको मतलब यूज़ करना पड़ा था, वॉश करना पड़ा था। तो इस वजह से बस ये 5 रियाल शॉप पे वो मुझे वीडियो भेज के उन्होंने दिखाई थी, तो मैंने कहा ये क्लिप भी ऐड कर दूँ। मैंने रमज़ान की डेकोरेशन के लिए 1-2 चीज़ें मंगवाई थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं मंगवाई थी, क्योंकि मेरी बेटी ने ज़्यादा दिन रहने तो देना नहीं है वो डेकोरेशन। तो बस अपने दिल की तसल्ली के लिए कि रमज़ान है तो अच्छे से उन्हें वेलकम किया जाए, तो बस उसके लिए थोड़ा बहुत डेकोरेशन करना था। तो उसके लिए 1-2 चीज़ें मंगवाई थी, तो वो मुझे वीडियो भेज के दिखा रहे थे, तो इसमें से क्या क्या लेना है। तो मैंने इसलिए ये क्लिप भी ऐड कर दिया। अगर आपको भी चाहिए तो ये 5 रियाल शॉप पर बहुत अच्छी आई हुई हैं चीज़ें। तो ये सारा 5 रियाल शॉप का सामान था जो मेरे हस्बैंड लेके आए थे। बस अभी इसको भी
समेटना है बाकी का जो भी किचन है अभी, तो पहले वो समेटूंगी, बर्तन वगैरह वॉश करूंगी। और ये चटनी जब तक मैं आपको बनाना बता देती हूँ, ये एक चटनी मैं बना रही थी, ये मैं बना कर रखती हूँ। मैं नॉर्मल डेज़ में भी, रमज़ान के अलावा भी बना के रखती हूँ, लेकिन रमज़ान में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है। आप इसके अंदर धनिया ले लें, पुदीना ले लें, इसके अंदर हरी मिर्चें ले लें, थोड़ा सा ज़ीरा ले लें, और लहसुन के 2-3 आप जवे ले लें। और लेकिन इसके अंदर लेमन जूस आप ज़रूर ऐड कीजिएगा अगर आपको फ्रीज़ करनी है, क्योंकि इसका कलर फिर चेंज नहीं होता, वरना थोड़े दिन में इसका कलर ऐसा डार्क डार्क सा हो जाता है। तो बस इसको भी मैं रख लूँगी क्यूब्स की ट्रे में, मैं इसको जमा कर रख लूँगी। उसके बाद फिर जब ये जम जाएंगी तो इनको भी मैं ज़िप-लॉक बैग्स में डाल कर रख लूँगी। ये भी बहुत सारे पर्पज़ में यूज़ हो सकती है। इससे आप ग्रीन रायता जब भी हो, आप फ़ौरन से 1-2 क्यूब जितना भी आपको नीड हो, आप निकाल कर ग्रीन रायता इससे बना सकते हैं। इससे आप टमाटर की चटनी बना सकते हैं, क्योंकि मैं अभी आगे बताऊँगी मैं टमाटरों को भी किस तरह से सेव करती हूँ। तो इससे आप टमाटर की चटनी फ़ौरन से बना सकते हैं। आपको धनिया पुदीना तोड़ने की, हरी मिर्च काटने की और ये सब करने की, आपको लहसुन छीलने की, सब करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप क्यूब्स निकालेंगे और टमाटर जो है आप डालेंगे ग्राइंडर में, और फिर वो इसको ब्लेंड कर लेंगे। और वैसे तो मैं तो टमाटर भी किस तरह से सेव करती हूँ मैं अभी आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो उससे तो और भी ये चटनी ईज़ी हो जाएगी। उसके अलावा और बहुत सारी ग्रीन आपने करी बनानी है उसके अंदर यूज़ हो सकती है, ग्रीन राइस आपने बनाना है उसके अंदर यूज़ हो सकती है, ग्रीन चिकन आपने बनानी है, ग्रीन रोस्ट बनाना है आपने, उसमें यूज़ हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ों में ये ग्रीन चटनी यूज़ हो सकती है। उसके अलावा आपने इमली की चटनी बनानी है, तो जैसे आपने इमली के पल्प के क्यूब्स जो बना के रखे हैं, वो इमली का पल्प का क्यूब और जितने भी आपको नीड है वो, और ये वाली ग्रीन चटनी के क्यूब आप जब निकाल कर डिफ्रोस्ट करेंगे तो वो इमली की चटनी बन जाएगी। उसके अंदर फिर नमक, अच्छा मैंने इसमें नमक भी ऐड किया था, लेकिन बहुत थोड़ा ऐड किया था, क्योंकि बाद में जब आप भी रायता बनाया या कुछ भी बनाया तो उसके अंदर अपने हिसाब से जितना भी टेस्ट के हिसाब से डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। बस नमक डालना होगा, मिर्चें जितनी आपने डालनी है वो डालनी होगी, इमली की चटनी रेडी हो जाएगी। तो इससे बहुत सारी चटनियाँ वगैरह रेडी हो सकती हैं। इसको भी मैं इसी तरह से डालकर और रख लूँगी ज़िप-लॉक बैग्स में। तो ये बहुत अच्छी है। यहाँ पे ये फ्रीज़ हो भी गई थी, और ये तो इतने जो डिज़ाइन वाले थे, ये देखें ये कितने अच्छे डिज़ाइन बन के निकला था। खैर डिज़ाइन का क्या ही करना है, उसको तो हमें डिफ्रॉस्ट ही करना है बाद में। लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने कहा कि मैं दिखाऊँ। तो बस यहाँ पे ये फाइव वाला शॉप से कुछ सामान आया था, तो मैं दिखाती हूँ। आजकल बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ पर आई हुई हैं। खैर जो नॉर्मल घर की इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये रमज़ान के लिए इनफ होंगी। तो जो है हम 2 ही लोग हैं घर में, एक और मेरी बेटी है छोटी, एक बेटा है। तो बस ये कि ये जो है चीज़ें इनफ होती हैं। वाइपर्स खैर मैंने सिर्फ एक छोटा मंगवाया था, लेकिन बड़ा मेरे हस्बैंड खुद ही पता नहीं क्यों ले आए थे ले आए थे। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ले आए थे जो मैंने नहीं मंगवाई थी, उन्हें लगा कि शायद ज़रूरत होगी। तो ये जैसे वॉशरूम क्लीनिंग के लिए ब्रश है, ये मैंने नहीं मंगवाया था, लेकिन वो खुद ही लेके आ गए थे। मैंने कहा खैर है चलो। तो वो रमज़ान में ऐसा होता है ना, जो चाहते सब चीज़ें चेंज कर दो, तो बस जो चेंज हो सकता है वो कर देंगे। जार्स मैंने एयर टाइट जार्स मंगवाए थे। ये रमज़ान में कभी छोटी चीज़, कोई चीज़ सहरी के लिए, इफ्तारी के लिए बच जाती है, तो वो आपको फ्रिज में रखने के लिए सही रहते हैं। उसके अलावा ये हैंड वॉश मंगवाए थे मैंने कुछ, और बस ये है कि मैं इनको रख लूँगी अपनी अपनी जगहों पे भी, साथ रखती जाऊँगी। बस मैं इनको समेट ही रही थी, तो मैंने कहा चलें जी वीडियो ही बना लेते हैं साथ साथ कि क्या क्या चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं फाइव रियाल शॉप पर ना। ये मैंने नाइफ़ मंगवाई थी, और मेरे पास नाइफ़्स ख़त्म हो गई थी तो 1-2 थी, लेकिन वो मतलब वो मेरे लिए मुझसे सही तरह से यूज़ नहीं होती थी। तो मैंने फिर ये जो मैं यूज़ करती थी वही मैंने मंगवाई थी। कप्स मंगवाए थे, और जिसमें से एक टूटा हुआ भी आ गया था, पता नहीं रास्ते में टूट गया था या वैसे ही टूटा हुआ आ गया था। तो इनमें से एक टूटा हुआ भी आ गया है। तो बस ये कप्स मंगवाए हैं, और उसके अलावा जी ये मंगवाए हैं स्कॉच ब्राइट्स। तो ये वैसे मैं फाइव रियाल शॉप से लेती नहीं हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड अभी लेकर आ गए, अगर ये सही लगे, क्योंकि मुझे सही लगते नहीं है फाइव रियाल शॉप वाले। अगर सही हुए तो मैं यूज़ कर लूँगी, अदरवाइज़ फिर मैं इसको क्लीनिंग वगैरह के लिए यूज़ कर लेती हूँ। ये लॉक्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जो कि मेरी बेटी थोड़े थोड़े दिन में तोड़ देती है। हशर देख सकते हैं अब, ये वाले जो लॉक्स हैं ना, ये बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये मिले नहीं थे। तो फिर मेरे हस्बैंड यही वाले भी लेके आ गए थे कि ना होने से होना बेहतर, क्योंकि वो फिर कैबिनेट में से चीज़ें निकालती है बार बार खोल खोल कर, तो वो सेट नहीं रहने देती कैबिनेट्स मेरे, इसीलिए बार बार जो है ना अब डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं।
और जो है बस ये है। और बाकी और जो छोटी मोटी घर की चीज़ें होती हैं, टिशू और ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ें थी। ये फॉइल मैंने मंगवाई थी तो बहुत ही ज़रूरत होती है अवन के लिए। एयर फ्रायर में अगर आपने कोई चीज़ बनानी है, जैसे एयर फ्रायर की मैंने देखा है कि ट्रेज़ भी आने लगी हैं अब। लेकिन जो है ये फॉइल मैं तो खैर रख के बना लेती हूँ, तो एयर फ्रायर ख़राब भी नहीं होता, वो चीज़ अच्छी बन जाती है। उसके अलावा ये जो मैंने दिखाए थे फॉइल के बॉक्स थे, ये छोटे बड़े हर साइज़ के, अफ्तारी वगैरह देनी हो अगर अफ्तार में, या खाना वगैरह किसी को देना हो, तो ये बहुत अच्छे होते हैं। आपने ख़ुद भी अगर कोई चीज़ रखनी हो फ्रीज़ करके, तो उसके लिए भी अच्छे होते हैं। उसके अलावा ये माइक्रोवेव के बॉक्स थे, तो कंटेनर्स थे, ये भी मैंने मंगवाए थे। ये बस ये कि आप रख दो इसमें, एज़ इट इज़ इसी में माइक्रोवेव कर लो, तो आपके फिर बाकी बर्तन वगैरह पे यूज़ नहीं होते हैं। उसके अलावा ये क्लीनिंग टॉवल्स मंगवाए थे क्लीनिंग के लिए, क्योंकि अभी क्लीनिंग चल ही रही है रमज़ान की। और ये सिलिकॉन मेरे हस्बैंड लेके आए थे, ये कैबिनेट्स के बीच में, ये जो मेरा स्लैब है कैबिनेट का, जो उसका टॉप है, जो तो वो ना मेरा थोड़ा सा क्रैक हो गया है, तो और उसके बीच बीच में थोड़ी सी जगह भी है, तो वो वहाँ पे लग जाता है, कैबिनेट्स के नीचे लग जाता है। जहाँ भी आप लगाना चाहें, जहाँ अगर कोई जगह सुराख खुला हुआ है या कुछ है, तो वहाँ आप लगा सकते हैं। उसके अलावा एयर फ्रेशनर्स लेकर आए थे, और ऐसे 2 लेकर आए थे। एक आई थिंक कहीं होगा इधर उधर, ये बॉडी स्प्रेस घर में यूज़ करने के लिए ये लेकर आए थे। और कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई थी, कुछ नहीं, मैंने वैसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें मंगवाई थी, जो मुझे बस ज़रूरत थी। अभी रमज़ान की प्रिपरेशन चल रही है, तो इसके अंदर मुझे चीज़ें चाहिए थी। एक चीज़ मैंने बहुत ज़रूरी मंगवाई थी, लेकिन वो मेरी नहीं आई, वो मिली नहीं। ये 2 एक जैसे बॉडी स्प्रेस थे, तो वो मिली नहीं। वो थे ज़िप लॉक बैग्स, तो वो मिले ही नहीं। मैंने स्मॉल और मीडियम साइज़ के मंगवाए थे, तो देखते हैं अब फिर थोड़े दिन बाद अगर मिल जाएँ। तो अब मेरे पास चल रहे थे, तो मैंने उन्हीं को यूज़ कर लिया था। इस सिलिकॉन के 2 लेकर आ गए थे, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आपने कहीं भी अगर कहीं भी क्रैक्स वगैरह में लगाना है, तो आप इसको लगा सकते हैं। बस इस पे बहुत ज़्यादा पानी लगता है ना, तो फिर ये थोड़े दिन में ख़राब होने लग जाता है, तो फिर आप दोबारा से लगा लें। उसके अलावा जी थे ये ग्लास, तो ये घर में अब मेरी बेटी यूज़ करने लगी है, तो बस ये धड़ाधड़ टूट रहे हैं और आते जा रहे हैं। तो मैं फाइबर शॉप से ये लेकर आ जाती हूँ, टूट जाते हैं, फिर दूसरे ले आते हैं, फिर टूट जाते हैं, फिर दूसरे ले आते हैं। और उसको दूसरा उसका गिलास दें ना मेरी बेटी को, तो उसको वो अच्छा नहीं लगता, उसको ये शीशे वाले गिलास में ही पीना होता है। ये है जी बटर पेपर, ये सैंडविच वगैरह, बर्गर, ये जो भी मतलब आप रोल वगैरह इसमें बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। मैं तो और भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेती हूँ मैं जगह ड्रॉज़ में, और जो प्याज आलू का स्टैंड वगैरह होता है इसमें भी बिछा देती हूँ, तो फिर उससे नीचे नहीं जाते हैं। उसके अलावा ये है जी वेट वाइप्स, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे ज़िंदगी बहुत आसान है। तो ये मैंने बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं मंगवाए बच्चों के लिए तो वो यूज़ करती हूँ दूसरे। ये मैंने फाइबर शॉप से क्लीनिंग के पर्पज़ से मंगवाती हूँ। और मैं इससे जो भी मेंटेन रखना होता है ना, बस हल्का सा कैबिनेट्स वगैरह ये वो आप साफ़ करते रहते हैं, तो ये इससे सफाई मतलब आसान नहीं हो जाती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद जी ये था रमज़ान की डेकोरेशन। मुझे जो भी समझ आया था वीडियो में मैंने वो बता दिया था। मुझे नहीं पता है कि खुलने के बाद कैसा है, क्या है, कैसे लगेगा। जब मैं लगाऊंगी तो इंशाल्लाह फिर मैं दिखाऊंगी। ये लेकर आए थे एक, और उसके बाद एक और भी डेकोरेशन था, अभी वो निकलेगा, मैं दिखाती हूँ। ये थे जी सुपरे। तो ये भी सुपरा लेकर आए थे। ये भी 2 3 4 रमज़ान में ज़्यादा यूज़ होते हैं, सहरी में भी यूज़ होता है और अफ्तार में भी यूज़ होता है। ज़्यादातर हम डाइनिंग पर नहीं खाते, नीचे ही बैठकर खाते हैं, वरना डाइनिंग पे मेरी बेटी बहुत तंग करती है। और ये लेकर आए थे, ये होते हैं जी सेंट वाली, ये होती हैं शॉपर्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें आप कचरा वगैरह रखें या बच्चों के पैम्पर्स या जो भी, तो मतलब इतनी स्मेल वगैरह नहीं आती है बच्चों के डायपर तो स्मेल वगैरह नहीं आती है। तो पैम्पर यूज़ करते हैं, तो पैम्पर ही बोलने की आदत हो गई। तो जो है उसके अलावा बस ये सुपरे ये भरमार हो गए थे। तो खैर ये तो काम आते रहते हैं, बच भी जाएंगे तो क्या है। उसके बाद ये बाकी और शॉपर्स वगैरह थे, कुछ एक्स्ट्रा ही लेकर आ जाते हैं, क्योंकि ये तो काम में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। और ये टिशू हैं, टिशू तो बस आप समझ लें कि हमारे यहाँ पेपर की तरह यूज़ होते हैं। मेरी बेटी जो है वो एक पैकेट निकलता है और वो सब कहाँ गायब होता है पता ही नहीं चलता है। तो बस कोई देख ले तो बोले शायद हम टिशू खाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है तो बस वैसे हम ना एक फाइव शॉप पे मिलते हैं, एक आई थिंक मर्रा के नाम से होते हैं, ऐसे कुछ होते हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद है। वो टिशूज़ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते, शॉर्ट हुए वो होते हैं, तो फिर जो भी मिलते हैं वो ले आते हैं। ये एक और लेकर आए थे, तो
तो अब देखते हैं मैं इसको कहाँ यूज़ कर सकती हूँ जब मैं डेकोरेशन करूँगी। तो कुछ डेकोरेशंस मेरे पास रखे हुए हैं, बल्कि कुछ तो नहीं, काफ़ी रखे हुए हैं। तो ये मैं हर मौके पर डेकोरेशन वगैरह करती रहती हूँ, बर्थडेज़ हैं जो भी है, मतलब तो वो करती रहती हूँ। तो मेरे पास डेकोरेशन का सामान जमा होता रहता है। उसके बाद ये लाए थे जी, क्लोरोक्स की जगह ये लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, ये ब्लीच है। क्योंकि अब मैंने मेड रखी है, तो मेड तो मतलब इस तरह से पानी की तरह डालती है ना सारी चीज़ें। तो मैंने कहा था कि आप उनके लिए, जब मुझे खुद वॉशरूम धोना होगा तो मैं दूसरे हार्पिक से, मेरी बेटी की आवाज़ है तो इसको इग्नोर करें प्लीज़, तो दूसरे चीज़ें जो मंगवाते हैं वो यूज़ कर लूँगी, और बाकी मैं उनके हाथ में ये दिया करूँगी, तो ये रोज़ उससे धोया करेंगी। बाकी ये हैंड सोप था, और ये मुझे नहीं पता क्यों लेकर आ गए थे मेरे हस्बैंड। ये वाला हम लेते नहीं है, लेकिन पता नहीं, हो सकता उन्होंने टेस्ट करने के लिए, ट्राई करने के लिए उठा लिया होगा तो बस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ गई थी जो मुझे नहीं मंगवाई थी, मैंने मंगवाई नहीं थी, इसलिए वो निकल रही हैं। तो मैं खुद जो है देखकर एकदम से शॉक्ड हो रही थी तो उस वक्त ना, कि अच्छा ये भी आ गया। क्योंकि चीज़ें एक्स्ट्रा आ जाती हैं ना, फिर रखने का मसला होता है, यूज़ तो कभी ना कभी हो ही जाती हैं। अच्छा जी, तो ये है शीट्स। ये मैं आपको बताऊंगी, एंटी स्लिप्स शीट्स होती हैं, वाटर प्रूफ शीट्स होती हैं। ये आप फ्रिज वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, स्लिप नहीं होती हैं, एक जगह सेट हो जाती हैं। इस पर आप सामान वगैरह रखें तो इधर उधर नहीं होती हैं। उसके बाद, और मैं पहले ना सुपरा ही बिछा दिया करती थी, लेकिन अब मेरी बेटी फ्रिज और कैबिनेट्स वगैरह सब खोलने लगी ना, तो सुपरा खिसक जाता है। तो फिर मैंने ये मंगवा ली थी। तो अब मैं ये इंशाल्लाह अभी जब मैं फ्रिज क्लीन करूँगी, ग्रॉसरी आएगी ना जब, तो उससे पहले मैं फ्रिज वगैरह सब क्लीन कर लूँगी। तो बाकी कैबिनेट्स वगैरह मैंने कुछ कर लिए हैं, और बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे, काम तो अभी चलता रहेगा रमज़ान तक ही। तो बस ये शीट्स तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला था आप एक ही तरह की साड़ी लेकर आइएगा, लेकिन वो 2-3 तरह की अलग अलग डिफरेंट लेकर आ गए कि मुझे जो भी समझ आएगी मैं बिछा लूँगी। लेकिन मसला ये है कि मुझे एक ही तरह की बिछानी थी। तो जो है ना, फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप फिर बाद में मुझे एक ही तरह की ले आइए, इसमें से मैं देख लूँ। उन्होंने कहा इसमें से आप देख लेना कि जो भी आपको ठीक लगे तो वो मुझे बता देना, तो फिर मैं वो लेकर आ जाऊँगा। तो फिर वो मुझे वो जो ट्रांसपेरेंट वाली सिल्वर है ना, वो मुझे थोड़ी ठीक लग रही थी। मैंने बाद में खोल कर देखी थी तो वो अच्छी थी। मैं जब बिछाऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी। ग्रीन वाली तो मुझे बिल्कुल ही फारिग लग रही है, मतलब फारिग नहीं है तो काम की, लेकिन मतलब मुझे देखने में अच्छी नहीं लग रही थी। मैं कहीं इसको कैबिनेट्स वैबिनेट्स से इधर उधर एडजस्ट कर दूँगी। अब जो कैबिनेट्स में मैं सेट कर चुकी हूँ, मैं उनको तो दोबारा निकाल कर और नहीं करूँगी ऑर्गेनाइज़, इस सिर्फ शीट के बिछाने की वजह से। वो तो जब होंगे दोबारा तब होंगे। लेकिन अभी बाकी जो फ्रिज वगैरह की क्लीनिंग होगी तो मैं उसमें यूज़ करूँगी, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। उसके अलावा ये प्लेट्स कुछ लेकर आ गए थे वो खुद ही, और एक बड़ी प्लेट है और ये 2 छोटी प्लेट्स हैं। तो ये वो लेकर आ गए थे। और आप वहाँ पे सेट्स बनाकर भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सेट बनाकर वहाँ पे एक्सपेंसिव पड़ जाता है अगर आप पूरा डिनर सेट बना कर लें। वैसे मेरे पास डिनर सेट है गेस्ट वगैरह के लिए, घर के लिए वैसे ही लेकर आए थे। तो ये थी, ये शॉपर्स मैं आपको दिखाई थी। ये शॉपर्स फिलहाल मेरे साथ पास रखे हैं। वो जिप लॉक बैग्स मेरे पास अब ख़त्म हो गए हैं, तो अब यही शॉपर्स मुझे यूज़ करने पड़ेंगे। अगर कोई चीज़ फ्रीज़ करनी पड़ेगी जब तक जिप लॉक बैग्स नहीं आते हैं। तो जिप लॉक बैग्स जब आएंगे तो तब मैं उसमें फिर चीज़ें रखूँगी। बाकी जी ये थी आज की शॉपिंग। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ये था आपका आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और आगे और रमज़ान प्रेप्स जो मैं करती जाऊँगी इंशाल्लाह आपके लिए भी वो बहुत यूज़फुल होंगी। जो भी छोटी मोटी करूँगी मैं आपको दिखाती जाऊँगी। और बस जी, तो मिलते हैं नए दिन नए व्लॉग के साथ, और नई बातों के साथ, क्या हो सकता है किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इंतज़ार कीजिएगा नेक्स्ट व्लॉग का। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।